राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी के परम भक्त मुकुंदा ने अपना किस्सा सुनाते हुए बताया। वर्ष 1973 की बात है। मैं 13 जून को लखनऊ से कैची धाम के लिए निकल गया, 15 जून के भंडारे का भोग पाने के लिए। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा बाबा जी बाहर बरामदे में गद्दे के ऊपर आंखें बंद करके समाधि में बैठे हुए हैं और उनके आसपास उनके भक्त और बहुत सारे दर्शनार्थी भी बैठे हुए हैं। और वहाँ पर बैठे बहुत सारे भक्त अमेरिकन, ग्रीक, कनेडियन, जर्मन तथा अंग्रेज हैं। मैंने देखा महाराज जी अपनी आंखें सिर्फ उसी समय खोल रहे थे जिस समय उन्हें भक्तों को प्रसाद देना हो या फिर किसी आतुर की कोई फरियाद सुननी हो। इसी तरीके से मैंने 15 जून के भंडारे का भोग ग्रहण किया और 16 जून आ गई। 16 जून को मैं वापसी के लिए अपना सामान लेकर आश्रम के प्रांगण में खड़ा हो गया और मैं इंतज़ार में बैठा था कि बाबा जी अब कहेंगे कि चलो ठीक है, अब तुम जाओ। मेरे लिए विदाई का प्रसाद भी आ चुका था। मैंने बाबा जी से आज्ञा लेने के लिए उन्हें 3-4 बार प्रणाम किया। जब भी वे राधा कुटी या राम कुटी से बाहर आते तब वो मेरी तरफ देखते, पर उन्होंने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि अब तुम चले जाओ। मुझे क्या पता था यह उनका अंतिम शरीर दर्शन होगा मेरे लिए, और इसी कारण वे मुझे अधिकतम अवधि के लिए अपने श्री चरणों में रोकना चाह रहे हैं। और इसी कारण वे जिस गंभीरता से मुझसे बात कर रहे थे, उस तरह उन्होंने इससे पहले कभी भी मुझसे ऐसी गंभीरता से बात नहीं की। पर मैं तब भी क्या समझता उस समय उनके उस आचरण को। मैं कुछ न समझ पाया और उनकी बातें सुनता रहा। दिन के 3 बज गए और फिर 4 और फिर 5। अब मैंने अपना सामान पुनः समेट कर आश्रम के अंदर रख दिया। मैं और करता भी क्या, बाबा जी की आज्ञा लिए बिना मैं वहाँ से जाता भी तो कैसे। फिर 17 जून आ गई। लखनऊ में काम की चिंता भी थी क्योंकि अवकाश भी खत्म होने को आ गया था। महाराज जी अपने नियमित समय पर बाहर आ चुके थे और वे फिर 11 बजे प्रसाद पाने राधा कुटी में भी चले गए। मैंने आज चले जाने का निश्चय कर लिया था, पर राधा कुटी के भीतर शायद बाबा जी ने मेरे लिए कुछ और ही लीला रची थी। जब बाबा जी प्रसाद पाकर पुनः बाहर आ गए तो मुझे कोई पीछे के दरवाजे से महाराज जी की राधा कुटी के सामने के प्रांगण में बुला ले गया। वहाँ पर श्री माँ हाथ में 2 रोटी और उसके ऊपर सूखी हरी सब्जी लिए खड़ी थी। मुझे देखकर बोली, ले मुकुंदा, महाराज जी ने तेरे लिए यह प्रसाद दिया है और कहा है मुकुंदा को बुलाकर दे देना। वो तो तुझे भीतर बुलाना चाह रहे थे और अपने हाथों से खिलाना चाह रहे थे, पर फिर मैं ही तेरे लिए यह प्रसाद बाहर ले आई। महाराज जी का अपने प्रति ऐसा वात्सल्य प्रेम देखकर मैं प्रेम के आंसू बहाते हुए रोने लगा और अन्नपूर्णा का प्रसाद श्री माँ के कर कमलों से ले माथे पर चढ़ा लिया। इस घटना को याद करते हुए आज भी मुकुंदा के आंसू छलक जाते हैं। और फिर अंतिम दर्शन और विदाई। रामकुटी में मुझे बुलाकर बहुत उदासीन होकर वे बोले, अब जाओ मुकुंदा, काम पर तो जाना ही पड़ता है। प्रणाम करने लगा तो जी भर के प्रणाम भी नहीं करने दिया और बोले, पुनः जालीदार खिड़की से मुझे जाते हुए देखने लगे। वहाँ उस खिड़की से मुझे अपने सर्वस्व का अंतिम दर्शन मिला। वहाँ से मैंने उन्हें पुनः प्रणाम किया। इतने में ही बारिश शुरू हो गई और मैं भीगने लगा, पर बाबा जी यह भी नहीं देख पाए और वहीं से बोले, दादा इसे एक छाता दे दो। ऐसा कहकर वह चलते चलते अपनी छत्र छाया उस छाते के रूप में मेरे पास छोड़ गए, जो आज भी हमारे लिए रक्षा कवच बना हुआ है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ बाबा जी के भक्त का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।